हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.119। स्टार्ट करते हैं। अ लोकोमोटिव ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ v इक्वल टू a रूट s, वेयर a इज़ अ कांस्टेंट and s is the distance covered. Find the total work performed by all the forces which are acting on the locomotive during the first t seconds after the beginning of the motion. सिचुएशन ये है कि एक लोकोमोटिव है जिसका वेलोसिटी हम लोग को डिस्टेंस के फंक्शन में गिवन है और हम लोग को कैलकुलेट करना है कि टी टाइम तक, स्टार्टिंग से टी टाइम तक कितना वर्क हुआ है लोकोमोटिव पर सारे फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, तो वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो दो तरीके हो सकते हैं। इन जनरल दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो हम लोग को फोर्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन है और हम लोग एफ डॉट डी एस करके उसको इंटीग्रेट करके वर्क निकाल लें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन्फॉर्मेशन से। या फिर अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी वर्क का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्सेस का इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम लोग सेकेंड अप्रोच पे जा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग को V मालूम है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख पाएंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग को सारे फोर्सेस का वर्क ही कैलकुलेट करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये V का एक्सप्रेशन हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आ गया, हाफ एम ए स्क्वायर एस। हम लोग को ये वर्क टाइम के फंक्शन में चाहिए तो एक काम हम लोग को और करना होगा कि ये जो डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग टाइम के फंक्शन में निकाल कर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। तो करते हैं। ये वेलोसिटी डिस्टेंस के फंक्शन में, वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू ए रूट एस। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, डी एस बाई रूट एस इक्वल टू ए डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। डिस्टेंस का लिमिट 0 से लेकर एस तक, टाइम का लिमिट 0 से लेकर टी तक। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम लोग के पास डिस्टेंस टाइम के फंक्शन में आ गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। ये अपना इक्वेशन 2 हो गया फ्रॉम 1 एंड 2। तो अपना इक्वेशन नंबर 1 ये था। तो अब हम लोग यहाँ से जो s का वैल्यू निकाले हैं टाइम के फंक्शन में उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये वर्क के फंक्शन में s के वैल्यू को टाइम के फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दिया गया तो ये वर्क एट टाइम t आ गया, या वर्क टिल टाइम t मिल चुका है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस।